किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जरा संभल कर चलें, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुलों के नीचे मतलब की नदी बहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक राज्य की, जहां का राजा बहुत अच्छा था। उसके राज्य में खुशहाली थी। जो आसपास के राज्य के राजा थे वो भी उससे सीख लेना चाहते थे, उससे सीखना चाहते थे कि ये अपने राज्य को इतने अच्छे से कैसे चलाते हैं। वो राजा बहुत विद्वान थे, उनसे सब लोग सलाह लेते थे। अपनी परेशानियां फंसने पर उनसे निवारण पूछते थे, कैसे निकलना है इस सब चीज़ से। वो राजा एक बार देखने के लिए कि क्या वाकई मेरी प्रजा खुश है, मेरे राज्य में खुशहाली है, ये देखने के लिए वो अपने राज्य में भ्रमण पर निकले अपने सेनापतियों के साथ में। तो वो सबसे मिल रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा है। मतलब सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे। जो प्रजा थी वो अपनी बातें बता रही थी। वहीं उन्होंने देखा राजा ने कि एक कोने पर एक भिखारी बैठा हुआ था। उन्होंने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और उसको एक सोने का सिक्का दिया, क्योंकि राजा वहाँ जब गए थे तो वो सभी को कुछ ना कुछ बांट रहे थे, असरफी, सोने के सिक्के सबको बांट रहे थे। तो उन्होंने भिखारी को भी एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश हुआ और वो सोने के सिक्के को जोर जोर से हवा में उछालने लगा। इतना खुश था वो। सोने का सिक्का इतनी जोर से उछाला उसने कि वो नाले में जाके गिर गया। अब वो भिखारी उस नाले में उसको ढूंढने लगा, परेशान होने लगा, वो नहीं मिल रहा था। राजा इस बीच और भी लोगों से बात कर रहा था, और भी लोगों को बुला रहा था उनसे बात कर, लेकिन वो उसकी नज़र वहीं पे थी। वो देख रहा था कि भिखारी को पहली बार तो सोने का सिक्का मिला। उसका एक्साइटमेंट समझ सकता था वो कि सोने का सिक्का देकर किसी भी हालत ऐसी हो सकती है। कोई बात नहीं, राजा ने अपने सेनापति को बोला, बोले इसे वापस से बुलाओ। सेनापति उसको वापस बुला के लाया और राजा ने एक और सोने का सिक्का उसको दिया। बोले खुश रहो, उसको छोड़ दो। इस बार जो भिखारी था उसने क्या किया, उस सोने के सिक्के को लेकर अपनी फटे हुए कुर्ते की जेब में रख लिया और जेब में रख के वापस वो उस नाले में जाके उस सिक्के को ढूंढने लग गया। अब राजा फिर चौंक देखने लगा, बोले अब तो मैंने सोने का सिक्का दे दिया एक और, अब फिर क्यों ये ढूंढ रहा है। राजा ने सोचा, बोले हो सकता है इसको और एक और सोने के सिक्के की ज़रूरत हो, तो बुला लेते हैं। सेनापति से फिर उसे बुलवाया। सेनापति उसको लेके आया। उसने कहा, बोले एक और सोने का सिक्का रख लो, उसे छोड़ दो। अब वो भिखारी जेब में अपनी सोने का सिक्का रख के वापस गया, लेकिन वापस से फिर उसको ढूंढने लगा नाले में जाके। अब राजा देख रहा था और राजा कहने लगा, दो सिक्के दे दिए, इसकी ज़िंदगी आराम से कट सकती है इसमें, लेकिन फिर भी उस तीसरे सिक्के के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। राजा ने सेनापति को भेजा और उसको बुलाया वापस। जब भिखारी राजा के पास आया तो राजा ने पूछा कि भाई तुम उस सोने के सिक्के के पीछे क्यों पड़े हुए हो। तुम्हें दो सिक्के दे दिए सोने के, इसमें तुम्हारा जीवन आराम से कट सकता है। तीन सिक्के दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, एक गिर गया, लेकिन दो सिक्के अभी भी तुम्हारे पास में हैं, तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो। तो भिखारी बोलता है कि महाराज, मुझे जब तक वो तीसरा सिक्का नहीं मिल जाएगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। जब तक जो सिक्का मुझसे नाली में गिर गया है वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। ये कहानी आपकी और हमारी है, मैं सब लोगों की नहीं कह रहा। कुछ लोग जो इस दुनिया में हैं वो इसलिए खुश नहीं हैं कि वो उस तीसरे सिक्के को ढूंढ रहे हैं जो नाली में गिर गया है, जबकि ऊपर वाले ने उनको बहुत सारी खुशियाँ दे दी हैं और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। बीते हुए कल में अटके रहोगे तो आने वाला कल कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए।